कि 100 दिन धरना प्रदर्शन चलने के बाद भी अभी तक वार्ता के लिए नहीं पहल किया गया। तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हर जगह पर उनका वर्सन अलग अलग है। आज में नहीं लगता है कि इनका मानसिकता जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। उनका जो कर्मचारी है वो बैठाए 5-5 घंटा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला है। मैंने हम लोग के लिए काला दिन हम लोग कह रहे हैं कि आज 100वां दिन है, लेकिन काला दिन हम लोग इसको घोषित कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी बड़ा बड़ा अफसर के जो है उनके जो है संगे संबंधी को वहाँ पर टीचर बनाया गया। वहाँ सरकार हम लोगों के साथ बहुत सौतेलापन व्यवहार कर रही है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ टेट पास पारा शिक्षक हैं जो 100 दिन, आज पूरे 3 अंक लग गया इनका अनशन धरना का, 100 दिन हो गया। हम जानते हैं कि अब 100 दिन पूरा हो जाने के बाद क्या इन लोग कुछ राजनीति बनाए हैं, क्या इनका विचार है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हम लोग का धरना प्रदर्शन का 100 दिन है। मैंने खुशी क्रिकेट की तरफ से देखते हैं तो सोचते हैं कि शतक मार दिए, लेकिन बड़ी दुख होती है जिस सरकार को हम लोग ने बनाया हेमंत सोरेन। हमको लगता है ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि 100 दिन धरना प्रदर्शन चलने के बाद भी अभी तक वार्ता के लिए नहीं पहल किया गया और न सरकार के तरफ से कुछ किया जा रहा है। केवल हर जितना भी इनका सत्ताधारी का विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो या विधायक हो, सारे कहते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, आपका सारा चीज़ सही है, आप जाकर आपको सरकारी टीचर होनी चाहिए। लेकिन मामला कहाँ फंस रहा है, क्या मामला कहाँ पर दिक्कत है, ये खुल के नहीं बोल रही है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हर जगह पर उनका वर्सन अलग अलग है। मैं जब दुमका में उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि आप लोग को क्या दिक्कत हो गई। उनको लग रहा था कि पारा टीचर का सारा समस्या का समाधान हो गया है। तब हम लोग ने कहा कि हम लोग को सिर्फ नाम जो आपने दे दिया है इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा मुख्य मांग है वेतनमान। अगर आप वेतनमान नहीं देते हो तो हम लोग जो है, आज हम लोग राजभवन के समीप जो है उस समय जब मिले थे, 17वां दिन था, 70 दिन से बैठे हुए थे, उनके कानों में हमने ये बात रखा और उन्होंने सुना तो बोले कि हम जिस तरह यहाँ से जाएंगे, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है जिला का कार्यक्रम करने के बाद आप लोग का समस्या का समाधान करेंगे। ये उनका वहाँ का वक्तव्य था। फिर जब पाकुड़ में मिला गया तो पाकुड़ में उन्होंने बड़ा मैंने हमको कभी कभी हंसी भी लगता है या ये समझ में नहीं लगता है कि इनका मानसिकता जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। वहाँ ये कहते हैं कि भाई आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हमसे पूछ कर किए हैं? बड़ा आश्चर्य लगता है भाई, धरना प्रदर्शन आपसे पूछ कर करेंगे। सबसे पहली बात मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि धरना प्रदर्शन करने के पहले विभागीय, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री जी हो, सचिवालय हो, सारे जगह पर हम लोग कागज देते हैं, मांग पत्र सौंपते हैं। उस पर स्पष्ट उल्लेख रहता है कि हमारी मांग को अगर इतना दिन में पूरा नहीं करते हैं तो हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी। इसको लेकर हम लोग लगातार 7 महीना से लगातार उनको देने का काम किया मांग पत्र, और जब देखें कि नहीं हुआ, उस बीच भी हम लोग जो है मिलने के लिए इनके जाकर आपका सचिवालय कई दफ़ा गए। वहाँ 5-5 घंटा वहाँ पर हम लोग बैठे। यहाँ तक कि इनके आवास, मुख्यमंत्री आवास के अंदर हम लोग को उनका जो कर्मचारी है वो बैठाए 5-5 घंटा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला है। बाद होकर जो है कई विधायक के संपर्क में हम लोग गए, उन्होंने जो है हम लोग को आपका मुख्यमंत्री विधानसभा में मिलाया और वहाँ ने मुख्यमंत्री जी हमारे 4 विधायक की उपस्थिति में हमारी मांगों को सुना, हमारी बातों को समझे और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी मांग जो भी है इसको जो है हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। हर बार मुख्यमंत्री का कान पे जा रहा है, लेकिन पता नहीं ये मैंने आज हम लोग दुर्भाग्य हम लोग को इसलिए बोलते हैं कि ये झारखंड का मैंने हम लोग के लिए काला दिन हम लोग कह रहे हैं कि आज 100वां दिन है, लेकिन काला दिन हम लोग इसको घोषित कर रहे हैं, क्योंकि 100 दिन बहुत बड़ा होता है। झारखंड के वैसे लोग जो अपना पूरा जीवन शिक्षा विभाग में बिता दिए, 20-20 साल काम किए हैं, और सबसे बड़ी बात है सारी अर्हता हमारे पास है। ऐसा नहीं कि सरकारी टीचर बनने के लिए कोई ऐसा अर्हता नहीं है जो हमारे पास नहीं है। पिछला 2015-16 में इन्होंने यही पारा टीचर की नियुक्ति जो है सरकारी टीचर में किया है, तो फिर अभी क्या दिक्कत है? आप एक तरफ देखिए, अल्पसंख्यक विद्यालय में अभी भी एक चिट्ठी लगातार जारी हो रही है, उसमें सारे विधायक जितने भी बड़ा बड़ा अफसर के जो है उनके जो है संगे संबंधी को वहाँ पर टीचर बनाया गया। वहाँ टेट कोई बाध्यता नहीं है, बताइए, वहाँ टेट नहीं है, सिर्फ बीएड किए हो उनको टीचर बना दिया सरकारी टीचर। आज हम लोग 20 साल पढ़ाए हैं, टेट है, बीएड है, सारा चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमको सरकारी टीचर बनाने में इनको दिक्कत हो रही है। ये समस्या जो है लगातार आ रही है। सरकार के ऊपर आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सगे संबंधियों को नौकरी मिल रहा है झारखंड में,
बिल्कुल आरोप नहीं, ये सही है। आप अगर इसको जांचिएगा तो आप देखिए अल्पसंख्यक विद्यालय में किस प्रकार से वहाँ पर खेला चल रहा है। जो हम लोग पश्चिम बंगाल में सुनते थे कि खेला चलेगा खेला चलबे, वही चीज़ जो है झारखंड में नौकरी में जो है अल्पसंख्यक विद्यालय में चल रहा है। ये जो है हम लोग के साथ जो जिस तरह उन्होंने छल किया है, ये बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी हम लोग को आशा है कि उन्होंने जो वादा किए थे कि 3 महीना में जो है आप लोग को वेतनमान देंगे, हम लोग को अभी भी आशा है कि वो वेतनमान दे, वो हमारे साथ वार्ता करे, अन्यथा बाद होकर जो है आने वाले दिन में हम लोग उग्र करेंगे। हम लोगों ने 16 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव का ये कर दिए, घोषणा कर दिए। वह उस दिन हम लोग 14,000 लोग उनके आवास पर आ रहे हैं, धरना देंगे। अगर वार्ता नहीं होती है तो आगे बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम लोग बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री जी का माने जवाबदेही होगा, तो मुख्यमंत्री पर जी पर कई बड़ा आरोप आप भी लगा रहे हैं, तो उसका साक्ष्य कहीं आपके पास है? बिल्कुल सर, साक्ष्य है हम लोग के पास। हम तो बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक विद्यालय में जब आप साक्ष्य मांगिएगा, हम लोग साक्ष्य देने के लिए तैयार है। वहाँ पर चूँकि इतना खाली बीएड किया हुआ लड़का को जाकर वहाँ पर आपको ना उनका पास कोई काम वर्क का है, ना कोई एक्सपीरियंस है, और उनको आज को सरकारी टीचर बना दिया जाता है, उनको 4600 ग्रेड पे दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग के साथ ऐसा सोतेलापन क्यों? और सबसे बड़ा बात है कि यही मंत्री, यही संतरी जो आज सत्ता पक्ष में है, जब विपक्ष में रहते हैं तो ये कहते हैं हम लोग को बैठा कर कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आप लोग का मांग पूरा करेंगे। उस समय कहाँ वो सारा जानकारी मिल जाता। आज के डेट में कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप लोग बैठे हुए हैं, जानकारी नहीं है, तो हम लोग कैसे जानकारी दें? मीडिया के माध्यम से आप लगातार हमारे साथ जो है 22 अगस्त से बने हुए हैं। क्या ये मीडिया वो देख नहीं रहे है? सारा पेपर में आता है, टीवी में आता है तो फिर किस प्रकार जानकारी नहीं? कई बार हम लोग मांग पत्र दिए हैं यहाँ, जो इसके बाद भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के बाद भी कांग्रेस का कार्यालय, जेएमएम का कार्यालय, आरजेडी का कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री का आवास का एक बार घेराव का कार्यालय, कई कार्यक्रम किए। क्या उनके नज़र में ये सब नहीं है? यानी कि कहीं ना कहीं दिखावटी कर रहे हैं। ये दिखावटी से माननीय मुख्यमंत्री जी आप आइए सामने और हम लोग से वार्ता करिए, अन्यथा जिस प्रकार आपको वोट देकर जिताया है, आने वाले दिन में ये आप भुगतिएगा। परिचय दीजिए। मोहन मंडल, प्रदेश महासचिव। चलिए, और भी टेट पास पारा शिक्षक हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि जैसे आप सुन रहे थे कि टेट पास पारा शिक्षक उग्र आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, तो हम इन्हीं जानते हैं इनका क्या विचार है, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो सरकार हम लोग के साथ बहुत सौतेलापन व्यवहार कर रही है। कैमरा देखिएगा इधर से। बहुत सौतेलापन व्यवहार कर रही है हर स्थिति में। अभी हम लोग के साथ बिहार में आप देख लीजिए कि 100-150 नंबर का एग्ज़ाम लेके नियुक्ति कर दिया गया, और यहाँ 450-500 नंबर का एग्ज़ाम के लिए ये पूरा बायोडाटा निकाली हुई है सहायक आचार्य का। और लगातार हम लोग इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। रघुवर दास थे तो कम से कम पारा को गाली ही देते थे, कुछ तो बोलते थे, लेकिन ये तो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इनको लगता है कि कुछ पता ही नहीं है कि हमको कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ लोग बैठा हुआ है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, बार बार इनको बताने के बाद भी ये। आपको जेएमएम के मंत्री दर्जा प्राप्त जो हैं विनोद पांडे जी से भी बातचीत हुआ था, क्या उसमें कुछ पहल नहीं निकला? वो बार बार आश्वासन दे रहे थे, 1 सप्ताह का समय, 8 दिन का समय, 10 दिन का समय, 2-3 बार उन्होंने लिया, लेकिन आज तक उन्होंने कोई निष्कर्ष इस पर। लास्ट सवाल है कि चुनाव आ रहा है, तो आप चुनाव को, अगर आपकी मांग को अगर इसी तरह से अनदेखा किया जाता है, तो चुनाव में आप किस तरह से करेंगे? सर, हम लोग तो शिक्षक है, चुनाव में खुल के तो किसी का विरोध और सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका अच्छा परिणाम नहीं आएगा। परिचय दे दीजिए। धर्मेंद्र कुमार।